बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बिल्कुल न्यू और डिफरेंट सी रेसिपी बना रहे हैं। कुल्फ़ियाँ तो आपने बहुत सी खाई होंगी, आइसक्रीम कुल्फ़ियाँ, तो लेकिन ब्रेड की कुल्फ़ी आप पहली बार ही बनाएंगे, तो इसको आपने फुल वॉच करना है वीडियो को और लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से रेडी होती है। तो ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी है, आप स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने आलू ले लिए, 1 पाव आलू लिए, 2 बड़े साइज़ के बॉईल कर लिया था मैंने। चिकन और आलूओं को इकट्ठा ही बॉईल किया नमक डाल के। और हाफ़ कप हमारे पास ये श्रेड किया हुआ चिकन है, इनको ठंडा कर लेना है आपने। और जी इसमें सब्जियां जाएंगी वो आप नोट कर लीजिए। धनिया हस्बे ज़रूरत डालेंगे, इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे और इसमें जाएगा 2 क्लोव्स लहसुन के, और इसमें 3 या 2 टेबलस्पून आपने शिमला मिर्च इस बारीक कटिंग कर लें। और हाफ़ कप हमने डालनी है पत्ता गोभी, और गाजर डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। और जी स्पाइसेस आप नोट कर लीजिए। चिली फ्लेक्स जाएंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें खुशक धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा, और हाफ़ टीस्पून इसमें नमक का जाएगा क्योंकि हमने आलू और चिकन में भी डाला था। और जी इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अजवाइन हम 1/4 टीस्पून या 2 से 3 चुटकी आप अजवाइन की इसमें डालें। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो जी एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे, और ये जो लहसुन के क्लोव थे तो इस तरह से बारीक साइड से हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। लाइट सा गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो हमने सब्जियां कटिंग की थी वो डाल के हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे हल्की आंच पे। तो जी ये लहसुन हमारा आप देख सकते हैं लाइट सा गोल्डन हो गया। तो पहले हम इसमें गाजर शामिल करेंगे और साथ ही शिमला मिर्च डाल के इसको 1 से 2 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम इसमें गोभी शामिल कर देंगे, पत्ता गोभी और हरी मिर्च डाल के आपने 2 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाना और थोड़ा सा सॉफ्ट करना है इसको। और पानी इसका ड्राई हो जाए तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इससे ये होगा कि मेरी रेसिपी जब भी मैं अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो जी इधर ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और पानी भी इसका ड्राई हो गया तो इसको हम ठंडा करेंगे। इस तरह से चम्मच आप चलाते जाएं ताकि इसकी स्टीम जो है इसके अंदर ही ना पानी बन जाए। तो जी एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और उसमें आलूओं को आपने इस तरह से मैशर से मैश कर लेना। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं इसको। तो जी ये सारे आलू मैंने बॉईल कर लिया। श्रेड किया हुआ चिकन जो है वो हमने डाल दिया है, और स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे। और सब्जियां भी हमारी ठंडी हो गई हैं, वो भी आपने इसमें शामिल कर देनी है, और धनिया भी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से इसको वेल कंबाइन करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं यकजान हो जाएं इसके अंदर, और सब्जियां भी अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। और ये देखें आप बिल्कुल ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो डो हमारी रेडी हो गई ये आलू की। तो जी एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, उसमें 1 कप आपने मैदा डालना है। आप आटा भी डाल सकते हैं इसके अंदर और छान के इस्तेमाल करें। 1/4 टीस्पून आपने चिली फ्लेक्स डालने हैं, 1/4 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। और इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी कोटिंग जो है बिल्कुल भी फीकी ना हो। और थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें पानी को शामिल करेंगे। आप इसकी जगह अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा सख्त। ये देखें इस तरह से थिकनेस होनी चाहिए इसकी, कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। तो जी ये हमने ब्रेड ली है बड़े साइज़ की। ये देखें ये मैंने पूरी ब्रेड के बनाए हैं। तो इसके कॉर्नर जो है हम सबसे पहले कट कर लेंगे। 12 या 13 स्लाइसेस होंगे जो मैंने इस तरह से रेडी किए। तो जी हम इसको कट कर लेते हैं और इसके हम जो है ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे इसको। तो इसी तरह से मैंने कॉर्नर जो है सब स्लाइसेस के कट कर लिए। और जी एक स्लाइस लूँगी और रोलर पिन की मदद से आपने इसको जो है फ्लैटन कर लेना है इस तरह से। और ब्रेड आपकी बिल्कुल ताज़ा होनी चाहिए, अगर पुरानी होगी तो ये टूटेगी। तो आपकी जो है ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो है तमाम स्लाइसेस को हम फ्लैटन कर लेंगे और एक एक करके मैं इसमें रखती जाऊंगी। तो जी ये मैंने सारे रेडी कर लिए। इसी तरह से फ्लैट कर लेंगे और ये तमाम चीज़ें जो हम यूज़ करेंगे। तो जी ये ब्रेड क्रम्स हैं, होममेड हैं, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। और ये स्लाइसेस हैं, एक मैं पीस लूँगी इस पर। और ये जो मैंने कोटिंग रेडी की थी ये आपने चारों कॉर्नर पे लगा देनी है इस तरह से। और फिर इस तरह से
इसको प्रेस करेंगे, कोन की शक्ल दे देंगे इस तरह से कुल्फ़ी की, और सेंटर से इस तरह से नाइफ़ से कट लगा लेंगे। और ये देखें स्टिक्स 30 से 40 रुपए का ये पैकेट बुक स्टोर से मिल जाता है इजीली आपको। तो ये आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, ये लेंगे हम और इसमें फिलिंग जो है इस तरह से डाल लेंगे। 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना भी इजीली इसमें आ जाए वो आपने इसमें डाल देना है। और एक स्टिक लगा लेंगे और इस तरह से कोटिंग जो हमने तैयार की थी वो लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि ये अच्छी तरह से हम इसको स्टिक कर सकें। इस तरह से आपने प्रेस करना है इसको और दबा के आपने इसको बंद कर लेना है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी कुल्फ़ी हमारी ब्रेड की जो है रेडी हो गई। बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे आज। तो जी इस तरह से जो हमने कोटिंग रेडी की है वो आपने स्पून की मदद से आपने डाल लेनी, या जिस तरह से भी आपको इजी हो प्लेट में डाल के आप डाल लें ऊपर, या इस तरह से आप इसको लगा लें। कोई भी कोना इसका खाली नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से आपने इसको कोट कर लेना है और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे हम। तो इस तरह से एक हाथ आपने खुशक रखना है और एक के साथ आपने इसको कोट करना है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से कोट कर लेना है और इसको इस तरह से मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। तो इसी तरह से तमाम मैंने रेडी कर ली है। सबसे पहले आपने ये सारी रेडी कर लेनी है, कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मीडियम ऑयल आपने गर्म कर लेना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आपने इसको कुक करना है। हल्की आंच पे नहीं करना, क्योंकि ये ब्रेड है तो अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगी ऑयल। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आपने इसको खूबसूरत सा कलर देना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे। और ऑयल भी आप ऊपर से इस तरह से डाल सकते हैं ताकि ऊपर से भी स्टेबल हो जाए ये। तो जी अब मैं टर्न करूँगी, 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। इसको टर्न करूँगी और दोनों तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे देंगे। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार बनती है। तो जी ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से इसका खूबसूरत सा कलर आ गया। तो स्टेनर में या किसी भी जाली पे आप इसको रखें, ऑयल एक्स्ट्रा जो है वो नीचे आ जाएगा और ये क्रिस्पी रहेंगे ऐसे। तो तमाम को मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया है और सर्विंग डिश में आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो बाकी के भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो आप इसको केचप के साथ भी दे सकते हैं, हाई चीज़ में बना सकते हैं। तोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो स्नैक के तौर पे यूज़ करें, आप इसको बच्चों के दें लंच बॉक्सेस में, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस न्यू रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।